मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। जैसे अभी तुमको 5 करोड़ मिलेंगे, उसमें हो जाएगी एमसीडी? 8-10 करोड़ तो मैं डीवीडी में से निकलवा लाया हूँ। डीवीडी क्या है? डेवलपमेंट विलेज गाँव के इलाके की। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। जिस तरीके से उन्होंने इस बार मास्टर स्ट्रोक मारा है, उससे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पसीने छूट गए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 बड़े नेता जो जेल के अंदर बंद हैं, सब एक साथ बाहर आते हैं और उसके बाद पार्टी की कमान इस तरीके से संभालते हैं। अरविंद केजरीवाल जो जेल से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वही केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं पार्टी दफ्तर से। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और आतिशी जिस तरीके से भरत बनकर घूम रही हैं और वही राम राज्य लाने की कोशिश कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के कुर्सी पर नहीं बैठेंगी और उनके बगल में कुर्सी लगाकर बैठेंगी। इस तरीके से डमी कैंडिडेट बनकर क्या आतिशी मारलेना ज्यादा दूर तक जा पाएंगी? वैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल है वो भी ज्यादा दिनों तक बचा नहीं है। ऐसे में आतिशी मारलेना जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा करती हुई नजर आ रही है कि राम राज्य लेके आएंगे, वही सारी घटनाएं फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी जनता को इतना बेवकूफ समझती है कि वो जिस तरीके से जनता को नचाना चाहेगी, जनता उस हिसाब से नाचेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना परचम लहरा दिया था और अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखाते हुए नजर आई जनता। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जो अरविंद केजरीवाल ने 2011 से करते हुए नजर आए? लोकपाल बिल का जो ड्रामा पूरा किया गया, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक अरविंद केजरीवाल का प्लान था, क्या उन्हीं सब प्लान को लेकर फिर से अरविंद केजरीवाल जनता को मोल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं? या फिर वाकई में जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को करप्ट कहते हैं या ये बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल एक चोला पहन के इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए थे जब उनकी पार्टी बनी, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में जुड़े, कि उनको किसी भी पद का लालच नहीं है, लाल बत्ती नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए और इस तरीके के जुमले तो बोलते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद वो सारे कुछ नियम कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आते हैं और वही सारी बातों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं और जो वो कहते हैं कि वो ये नहीं करेंगे, सब कुछ वही करते हुए नजर आते हैं। शीश महल का जिस तरीके से मुद्दा आया, 40 करोड़ रुपए उनको अपने बंगले में लगाया, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं वो भी जो उन्होंने एक बार ये बयान दिया था कि वो किसी भी तरीके का कोई सरकारी फायदा या लाभ नहीं उठाएंगे, सारा कुछ तो लाभ उठाते हुए नजर आए। क्या जनता को, दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल कि वो जब चाहेंगे उनको मैनिपुलेट कर देंगे? इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से हमलावर है, अरविंद केजरीवाल संसद भवन में जाते हैं और खुले तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को जेल में डालकर दिखाइए, पार्टी टूट जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल का जो इशारा था वो मोदी और शाह की तरफ था? इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ताल ठोक कर कहते हुए नजर आते हैं और वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना को उन्होंने सीएम पद तो सौंप दिया, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपको पहले उनकी ये वीडियो दिखाते हैं कि संसद में किस तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आए, ये बात कहते हुए नजर आए कि हमारी पार्टी को तो जेल में डाल दिया, फंसा तो दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं फंसा पाओगे क्योंकि मोदी जी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। इस तरीके की बातें कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं भगवान की कृपा से
दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूँ। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह एक रोड का इंस्पेक्शन करने गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कें बहुत शानदार हुआ करती थी। मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कें खराब हो गई हैं। मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने आज तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल क्या उनका जो मैनिपुलेशन है दिल्ली को लेकर वो बहुत पहले से चलता हुआ नजर आ रहा है। जो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त है, क्या वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े नेता उनके जेल में चले जाते हैं और उनकी आंखें नहीं खुलती है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैकिंग रहते हैं। और वही केजरीवाल जो शीला दीक्षित को और कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए नजर आते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनके गोद में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सब मामला इतना आसान है? क्या जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये बहला दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम है, वो इस्तीफा देने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं, लेकिन जब जेल में बंद थे और भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में इस्तीफा देने के लिए कहीं ना कहीं दबाव डाल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? अब उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको पता है कि ईडी सीबीआई अगर उनके ऊपर इसी तरीके से शिकंजा कसती रही तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल से उठता हुआ नजर आएगा। इसलिए उन्होंने आतिशी मारलेना को एक डमी कैंडिडेट के तौर पर बिठा दिया है और उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अब एक रिमोट की तरह करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर ये सवाल तो उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आतिशी मारलेना उनके साथ खड़ी रहती हैं। अरविंद केजरीवाल सारा निर्णय ले रहे हैं, आतिशी मारलेना बस एक मूक दर्शक की तरह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फैसले में हाँ मिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल रोड इंस्पेक्शन के लिए जिस तरीके से पहुंचते हैं और वहां पर जायजा लेते हुए नजर आते हैं और ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि मैंने बीजेपी के एक नेता से पूछा कि आपने आखिरकार क्या किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ने हंसते हुए कहा कि हमें जेल में डालने से ये फायदा हुआ कि आपके पीछे हमने दिल्ली को ध्वस्त कर दिया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि हमने एक बीजेपी के नेता से पूछा कि आखिरकार आपको हमें जेल में डालकर क्या मिला, तो बीजेपी के नेता ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हमें आपको जेल में डालकर दिल्ली के 2 करोड़ जनता को आपसे दूर कर दिया, कहीं ना कहीं आपके पीछे से हमने दिल्ली को डिमोलिश कर दिया। इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अरविंद केजरीवाल ही जानते होंगे उनके हर जुमलों की तरह, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को इस बार फिर से वही चाल में, वही चक्कर में फंसा पाएंगे? जेल का जवाब वोट से दिलवा पाएंगे या नहीं? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल
खड़ा हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर में फैली दिल्ली का रोड इंस्पेक्शन क्या चुनाव से पहले करना जरूरी था? क्या ये एक चुनावी जमला है? एक वीडियो वायरल कराई जाती है, इसलिए वायरल कराई जाती है कि जनता को लगे कि हाँ वाकई में अरविंद केजरीवाल उसी जोश और जुनून के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बना दिए, 7000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और उससे ज्यादा और भी दिल्ली के लिए काम किए, फ्री सेवा दी, बिजली फ्री और यहाँ पर बस फ्री, स्कूल में मिलने वाली सारी किताबें फ्री। इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से वीडियो का इंस्पेक्शन कराकर और रोड की वीडियो बनाकर डालना क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? पहले आप अरविंद केजरीवाल की ये वीडियो देखिएगा कि क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया और वहां के रोड का जो एक ठेकेदार है जिससे वो बात कर रहे हैं और जिससे वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। और वो ये आगे जो है वो अभी तक डला नहीं और वो कब पूरा होगा? 2025 का कंप्लीशन है उसका। अच्छा, ये ट्रंक सीवर का 2025 नहीं है, ये बड़ी पानी की पाइपलाइन है। अच्छा, ये पानी की पाइपलाइन है, जापान गवर्नमेंट के फंड से है? ये सर ये जो चंद्रावल वाला है ना, अच्छा, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो नया बन रहा है, जो पैकेजेस हैं उसका बेसिकली ये वो वाली वाटर की पाइपलाइन है। तो कंप्लीशन टाइम 25 है। वो तो उसका है, लेकिन पाइपलाइन का भी 25 है सर। एक्चुअली पार्ट में डलती जाएगी, जैसे अभी यहाँ तक डल गई, फिर आगे डल रही है। और इसकी रोड की रिपेयर, ये फिश पूरा डल चुका है तो अब रोड डल सकती है। पेमेंट पहले आ गया था और फिर ये ज़्यादा यूज में आती है, बहुत ज़्यादा। और ये कब तक बन जाएगा? शुरू कब तक हो जाए? इससे हो जाए नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ टेंडर का टेक्निकल बिड और ये होगा केवल इतना ही या पूरी सड़क बनेगी? ये वाली लेन इतना ही होगा। इसमें मर्ज कर देंगे पैच को ताकि लगे ना कि इसको थोड़ा खोद के करेंगे ताकि बराबर हो जाए। बट ये हज़ारों बच्चे और हज़ारों बहुत मेहनत है सर। मतलब ड्यू का पूरा प्लस कनेक्टिंग है सर। मतलब आपका समझिए रिंग रोड से उधर का पूरा ट्रैफिक इधर से ही जाता है। आ जाओ उधर बाइक सदर बाजार। तुम्हारे यहाँ जैसे कितनी सड़कें ऐसे टूटी हुई होंगी? इसके अलावा एक और PWD खेल, अच्छा उसको भी टेंडर हो चुका है, वो अभी हो जाएगी। हाँ वो भी हो जाएगी। और MCD की तो बहुत वो हम करवा रहे हैं बहुत सारी। जैसे अभी तुमको 5 करोड़ मिलेंगे उसमें हो जाएगी MCD? 8-10 करोड़ तो मैं DVDB से निकलवा लाया हूँ उसे। DVD क्या है? विलेज डेवलपमेंट विलेज गाँव के इलाके की 4 गाँव है हमारे यहाँ, और प्राइस MCD की होती है। 1-1.5 महीने में उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ प्राइसिंग पे है, कुछ टेंडर पे है। सैंक्शन मोस्टली हो चुका है। 36 प्रोजेक्ट है जिनमें से कि लगभग 30 सैंक्शन हो चुके हैं और बाकी का भी फंड की दिक्कत है। नहीं, जैसे 5 करोड़ मिलेंगे उसमें कुछ होगा? हो जाएंगे सर, मैं सिर्फ काफ़ी से रहूँगा। काफ़ी हो जाएगा। मतलब 5-6 करोड़ के आसपास में तो मैं 90% की रहूँगा। वो अब तो कर ही रहे हैं। 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। फाइट कर लेते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तगड़ा दाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद काबिज होती हुई नजर आएगी? वही लोकसभा चुनाव में बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत तो दर्ज कर लेती है, लेकिन विधानसभा चुनाव से काफी दूर नजर आती है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा खेला करती हुई नजर आएगी, या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, और अरविंद केजरीवाल की बातों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।